अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मास्क 3.2। इसका हमारे पास सवाल नंबर 4 है। इससे पहले हमने इसकी जो थ्योरी है और 3 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो सवाल नंबर 4 में हमें गिवन है सेटों के दर्ज झैल जोड़ों के लिए यूनियन और तकातों की खासियत मुबादला को साबित करें। ठीक है, यूनियन की खासियत मुबादला, तकातों की खासियत मुबादला, इन सेट के लिए हमें क्या करना है? साबित करना है। ये हमें 3 जुज़ गिवन है। पहले जुज़ में हमें ये दोनों सेट गिवन है, दूसरे में नेचुरल और जी गिवन है, तीसरे में रियल और यानी कि ये रियल यहाँ पर ये पॉजिटिव या ज़ीरो होगा, यहाँ पर ये पूरा रियल सेट गिवन है, इनकी हकीकी अदद। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है? कुदरती अदद और सही अदद गिवन है पहले में। तो ये तीनों पार्ट हम करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। सवाल नंबर 4 का हमारे पास पहला पार्ट है जिसमें हमें ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5 और बी में हमें गिवन है 4 6 8 10। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? खासियत मुबादला बलिहाज यूनियन ए यूनियन बी, वो हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी हल करेंगे। आप ए सेट लिखें, यहाँ पर ए यूनियन बी यानी कि ए और बी के सारे रकम आएंगे इसमें। ए में हमें क्या करना है? 1 है तो 1 आएगी, यहाँ पर 2 3 4 दोनों सेट में तो 4 भी आएगी, इस तरीके से 5 आएगी। ठीक है, यहाँ पर 6 की मैंने 6 8 और 10, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, हमने डायरेक्ट निकाल दिया। अब बी यूनियन ए करें, बी यूनियन ए, बी में 4 गिवन है। ठीक है, 4 भी आ गया, 6 5 आएगा। ठीक है, ए वाले भी आएंगे, बी वाले भी आएंगे, तो ये भी हमारे पास 1 2 3 4 5 ये इस सेट ए से आ गए हैं और बी से हमारे पास 4 6 8 10 है, तो वो भी हमारे पास इस सेट में आएंगे। अब यहाँ पर देखें, ए यूनियन बी हमने निकाल दिया और बी यूनियन ए, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये खासियत मुबादला बलिहाज यूनियन को होल्ड कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा हमारे पास क्या है? खासियत मुबादला बलिहाज तकातो, यानी कि तकातो की खासियत मुबादला, इसको हम पढ़ते हैं। वो हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए तकातो बी, बी तकातो ए के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ए तकातो बी लिखेंगे, सेट ए लिख दिया, यहाँ पर तकातो सेट बी। अब इनमें जो है वो एलिमेंट आएगा जो दोनों सेटों में मुश्तरक होगा, यानी कि दोनों सेटों में मौजूद होगी। तकातो का यही खूसियत है ना। तो यहाँ पर देखें, जो 4 है ये सेट ए में भी है और बी में भी मौजूद है। ठीक है, तो ये 4 इनके तकातों में आएगी, तो इसका आंसर यही है। अब दूसरा हम करेंगे बी तकातो ए, अब ये सेट बी लिख दिया, तकातो ए। अब यहाँ पर भी बी और ए में जो मुश्तरक होगा वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिंपली 4 जो है एक ऐसा नंबर है, डिजिट है, जो इन दोनों के में क्या है? मुश्तरक है, तो इनका जवाब भी 4 आ गया। अब देखें, ए का तो बी का भी जवाब 4 है, बी का तो ए का भी 4 है, तो ये 4 बराबर है 4 के, तो इसका मतलब ए का तो बी जो है बी का तो ए के बराबर है। इसकी सेकंड जो में हमें सेट गिवन है एन और जी। एन का मतलब कुदरती अदद का सेट, जी का मतलब सही अदद का सेट। तो कुदरती अदद के सेट कहाँ से शुरू होता है? एन से हम इसको जाहिर करते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू 1 चला जाता है। अब सही अदद की सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं। इसमें हमें क्या होगा? 0 जमा -1, यानी कि जमा 1 भी आएगा और -1 भी। इस तरीके से जमा -2 जमा -3 जमा -4 अप टू 1 चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूनियन का खासियत मुबादला, वो हमारे पास क्या होगा? एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। तो सबसे पहले आप एन यूनियन जी ले लें, एन सेट लिख दिया, यूनियन जेड सेट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यूनियन में हमारे पास दोनों सेट में जो एलिमेंट होंगे वो आएंगे। ठीक है, इसके भी आएंगे, इसके भी। यहाँ पर देखें, 0 इस सेट में है तो 0 आएगा। अब जमा वाले इसमें हैं, लेकिन जमा मनफी वाले दोनों इसमें हैं, तो जमा 1 भी आएगी, इस तरीके से -1 भी आएगी, जमा 1 2 जमा -3, तो ये हमारे पास सेट जी के ही बराबर ये सेट है। ठीक है, वो आ गया। अब दूसरा हम क्या लेंगे? जी यूनियन एन। जी हमारे पास क्या होगा? 0 जमा -1 जमा -2 जमा -3 अप टू 1 चला जाएगा, यूनियन एन नेचुरल कुदरती अदद का सेट 1 2 3 अप टू 1 ये चला जाता है। ठीक है, अब यूनियन में हमारे पास क्या होंगे? इन दोनों सेटों में जो भी होंगे, इस सेट के भी आएंगे, इस सेट के भी आएंगे। तो यहाँ पर 0 मौजूद है इस सेट में, तो 0 आएगा। यहाँ पर देखिए 1 जमा वाला है, 2 जमा वाला, 3 जमा वाला, लेकिन यहाँ पर जमा वाले भी हैं, मनफी वाले भी हैं, दोनों हैं, तो जमा -1 आएगी, जमा वाला 1। ठीक है, इन दोनों में मुश्तरक भी है और -1 यहाँ पर भी है, तो जमा -1 आ गया, जमा -2 इस तरीके जमा -3, तो ये हमारे पास भी जेड के बराबर है। अब देखें, जब हमने ये एन यूनियन जी किया वो भी जेड के बराबर है और जेड यूनियन एन किया वो भी जी के बराबर है, तो इसका मतलब एन यूनियन जी और जी यूनियन एन है दोनों बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे? तकातों का खासियत मुबादला इन दोनों सेट के लिए, वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा? एन तकातो जी बराबर होगा जी तकातो एन के। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, एन तकातो जी, एन लिख दें। ठीक है, ये कुदरती अदद का सेट, तकातो जी लिख दें। अब तकातों में क्या आएगी? जो दोनों सेटों में मुश्तरक होगा वो आएगा, यानी कि दोनों सेटों में जो एलिमेंट मौजूद होगा वो आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 देखें इस सेट में, लेकिन इस सेट में नहीं है, तो 0 नहीं आएगी। जमा 1 देखें यहाँ पर भी है और जमा 1 यहाँ पर भी है, तो जमा 1 आएगा।
यहाँ पर देखिए -1 भी है, लेकिन यह -1 यहाँ पर नहीं है, तो इसी वजह से मनफी वाले रकम नहीं आएंगे, जमा वाले आएंगे। -1 -2 दोनों में है तो -2 आएगा, -3 -4 अप टू 1 ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये सेट हमारे पास -1 से स्टार्ट और अप टू 1 चला जा रहा है, तो ये n के बराबर है, यानी कि कुदरती अदद के सेट के ही बराबर है। अब इसकी हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, z तकातो n, z सेट लिख दें, तकातो लिख दें इनके दरमियान, ठीक है, n लिख दें, n सेट हमारे पास कुदरती अदद का सेट है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें मुश्तरक वाला आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें 0 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो 0 नहीं आएगा, -1 भी नहीं आएगा, -2 ये सारे नहीं आएंगे, जमा वाले रकम आएंगे। ठीक है, जमा वाले इन दोनों में मुश्तरक हैं, तो -1 -2 -3 -4 अप टू 1 ये चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किस सेट के बराबर है, n के ही बराबर है, कुदरती अदद के सेट के ही बराबर है। तो इसका मतलब ये जो n है ये लेफ्ट हैंड साइड में भी इसी का आंसर था, तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है राइट हैंड साइड का आंसर है वो दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, nth का तो जीत का तो n के बराबर है। इसका हमारे पास थर्ड जुज़ है, उसमें में पहले गिवन है x, जबकि x हमारे पास क्या होगा, हकीकी अदद की सेट से होगा और x 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, और b जो है वो हमारे पास क्या है, कुदरती अदद की सेट, यानी कि पूरा कुदरती अदद का सेट ही इसमें है। तो ये सेट बड़ा है ना, यहाँ पर देखें ये रियल है, रियल इसको हम कहते हैं हकीकी अदद। हकीकी अदद को आप एक लाइन से ज़ाहिर करते हैं, तो ये हमारे पास एक लाइन है, ये हकीकी अदद है। अब ये ए में क्या बता रहा है कि x हकीकी अदद में से होगा, लेकिन x कौन सा होगा, 0 या 0 से बड़ा। अब इनके दरमियान में 0 आएगी, ठीक है, मनफी वाले भी इसमें होंगे। ठीक है, हकीकी अदद में मनफी और जमा दोनों होंगे, तो मनफी वाले हम नहीं लेंगे। इस सेट ए में जमा या 0 होगा, ये 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पर, ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक, ये इस सेट ए है। सेट बी जो है ये पूरा क्या है हमारे पास, सेट बी है, तो बी सेट ए से बड़ा है, इनके ए सेट जो है बी सेट में भी है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यूनियन का खासियत है तो मुबादला ए यूनियन बी। अब ए में हमें क्या होगा, 0, जमा बटा वाले भी होंगे, जदर वाले भी होंगे, ठीक है, तो जमा वाले यहाँ पर होंगे। यूनियन बी में क्या है, रियल है, तो यूनियन में हम कौन सा सेट ले लेते हैं, यानी कि अगर ए जो है वो ए सेट है यहाँ पर, ठीक है, ए क्या है, सबसेट है बी का, और अगर हम ए यूनियन बी करेंगे स्टूडेंट तो बड़ा सेट आएगा, तो बड़ा कौन सा है, बी है, तो मतलब बी ही आएगा, तो यहाँ पर बी आर के बराबर है, तो ए यूनियन बी आर आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए, बी हमारे पास आर के बराबर है, पूरा हकीकी अदद का सेट है। यूनियन ए हमारे पास ये 0 और 0 से बड़ा हकीकी अदद है, तो यहाँ पर भी आप देखें ए जो है छोटा सेट है, ए क्या है, छोटा सेट है, ये वाला सेट ये बी सेट के सबसेट है, तो हमारे पास इनका यूनियन जो हम लेंगे ए यूनियन बी तो बड़ा सेट आएगा, सबसेट होंगे तो बड़ा सेट आएगा, तो बड़ा सेट बी वाला आएगा, बी हमारे पास आर है, ठीक है, तो वो हमारे पास आर के बराबर आया है। तो अब देखें ए यूनियन बी आर के बराबर है, बी यूनियन बी आर के बराबर है, सो ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारे पास यूनियन की खासियत मुबादला को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद सेकंड जो है सॉरी हम तकातों के लिए करते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, ए हमारे पास 0 या पॉजिटिव रकम होंगे और बी हमारे पास पूरा हकीकी अदद होगा। तो यहाँ पर भी देखें ये पूरा हकीकी अदद है, ये हमारे पास ए सेट है। अब देखें जो ए सेट है ये इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, तो इसी वजह से ए इंटरसेक्शन बी जब कर लेते हैं वो हमारे पास ये वाला आएगा एक्स, जबकि एक्स हकीकी अदद होगा और एक्स 0 से बड़ा, ये वाला सेट। इसके अब ये भी रूल आप याद रखें स्टूडेंट, ए जो है सबसेट हो बी के, ए सेट यहाँ पर देखें सबसेट है बी के ना, तो ए की जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आएगा, यूनियन ले देते तो बड़ा सेट आता है, जब इंटरसेक्शन लेंगे यानी कि तकातो लेंगे तो छोटा सेट आएगी, तो यहाँ पर ए आएगी, ए सेट इस चीज़ के बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी इसी चीज़ के बराबर है। दूसरा हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यानी कि बी का तो ए ले लेते हैं, बी हमारे पास क्या है, ये आर के बराबर है, पूरा हकीकी अदद का सेट है। इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या है, ये 0 से बड़े हकीकी अदद का सेट है। अब यहाँ पर भी देखें ए जो है छोटा सेट है, सबसेट है बी के, तो ए इंटरसेक्शन जब हम बी कर लेते हैं तो हमारे पास छोटा सेट आएगी, यानी कि ए वाला सेट आएगी, ठीक है, तो ये ए वाला सेट हमारे पास क्या है, ये वाला सेट है एक्स, जबकि एक्स हमारे पास है हकीकी अदद की सेट से है और एक्स 0 से बड़ा या उसके बराबर है। तो ये देखें ए इंटरसेक्शन बी लिया, ए का तो बी, उसका जवाब भी ये वाला सेट आया है, और बी इंटरसेक्शन लिया, उसका जवाब भी ये वाला सेट, यानी कि ये कौन सा सेट है, ए है ना, तो यहाँ पर भी ये कौन सा सेट है, ए है, तो दोनों ए के बराबर आए गए हैं, सो ए का तो बी इज इक्वल टू बी का तो ए है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 5 है, उसमें हमें क्या करना है, उसने कहा कि अगर u हमारे पास इस चीज़ के बराबर हो, ए भी हमें गिवन होगा और b जो है वो ये चीज़ है,
सेट की डिमार्गन की कवानीन को साबित करें और वाइन अस्काल भी बनाएं। तो हमें क्या करना है, वाइन अस्काल भी बनाना है और डिमार्गन की जो कवानीन है वो भी हमें साबित करना है। ये तीनों सेट हमें गिवन है, ए, बी और यू। अब देखिए डिमार्गन का कवानीन जो है हमारे पास दो तरीके का होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यूनियन का डिमार्गन का कवानीन, वो इसमें जो है हम प्रूफ करेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास होगा तकातों का डिमार्गन का कवानीन। तो ए यूनियन की तकातों का कवानीन हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट तकातों बी कंप्लीमेंट। तो हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट यहाँ पर निकालना है, बी कंप्लीमेंट इनका तकातों। राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले ए यूनियन बी लेंगे और उसका तकातों लेंगे। तो हम सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। ए की कंप्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, यू मनफी ए, यू में से ए के रकम को निकाल दो। तो हमने ये यू सेट लिख दिया माइनस ए सेट, ठीक है, यू माइनस ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, यू माइनस ए, यू में से ए को निकाल दो तो यू सेट माइनस ए सेट। अब इसमें यू के वो रकम आएंगे जो ए में ना हों। तो यहाँ पर देखें ई जो है ऐसा रकम है जो यू में है ए में नहीं है। यहाँ पर देखें ए बी सी डी ये सारे इसमें मौजूद हैं, ए में भी हैं, तो ये नहीं आएंगे। ई जो है ये देखें यू है लेकिन ए में नहीं है तो ई आएगा। इस तरीके से एफ आएगा, आई जे ये वाले आएंगे, ठीक है। तो ये ए का कंप्लीमेंट है। इसके बाद हम बी की कंप्लीमेंट इस तरीके से फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, यू माइनस बी, यू सेट लिख दिया माइनस बी। अब इसमें यू के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में ना हो। यहाँ पर देखें ए बी यू सेट में है, बी में नहीं है तो ए बी आएंगे। इस तरीके से जी एच को देखें, यहाँ पर यू सेट में है, बी में नहीं है तो जी एच आएंगे और आई आएगा। तो ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे, सेट ए यूनियन सेट बी। अब यूनियन में हमारे पास ए और बी के दोनों एलिमेंट आएंगे, ठीक है, ए के आएंगे बी के भी आएंगे। तो ए में हमारे पास क्या है, ए बी है तो ए बी, सी डी दोनों में कॉमन है तो सी डी भी आएगा। इस तरीके से ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये दोनों सेटों के तमाम रकम हमारे पास में आएंगे और जो दोनों में होंगे वो एक दफ़ा। लेकिन सी इसमें भी है इसमें भी है तो सी एक दफ़ा लिख दिया, डी एक दफ़ा लिख दिया। इस तरीके से यहाँ पर ई एफ है तो ई एफ लिख दिया, ठीक है, जी एच ये दोनों आ गए आई, ठीक है, जे है, सॉरी ये जे है, ठीक है, ये वाला आ गया। तो ए यूनियन बी। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या किया मैंने कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि यू माइनस ए यूनियन बी। जैसे कि हम ए का कंप्लीमेंट ले रहे थे ना, तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आता था, यू माइनस ए। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू सेट आप लिख दें माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अभी हमने ये निकाला है तो ए यूनियन बी लिख दिया। यहाँ पर देखें ये तमाम रकम जो है ए यूनियन बी में है सवाई जे के, ठीक है। तो जे जो है हमारे पास सॉरी आई के, जे भी है इसमें, ठीक है, आई एक ऐसा रकम है जो यू में है बी में नहीं है। तो इस वजह से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आई आएगा। इनकी यू में हमारे पास आई है जो कि इसमें नहीं है तो यू आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आप इसको नाम दें। अब इसकी राइट हैंड साइड हमने निकाल देनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इनके तकातो बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमने लिख दिया, उसका आंसर तकातो बी कंप्लीमेंट। अब तकातो इनके दरमियान जो रकम मुश्तरक होगा वो आएगा। अब यहाँ पर देखें आई जो है सेट ए की कंप्लीमेंट में भी है और बी की कंप्लीमेंट में भी है तो आई यहाँ पर इसकी जवाब आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या आया था, आई, 2 का भी आई आया है तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के ही बराबर है। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए हैं। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास बराबर है बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का बी का कंप्लीमेंट। अब इसकी हमें क्या करनी है, वाइन स्काल बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ए की कंप्लीमेंट का वाइन स्काल बनाएं। वो कैसे हम बनाएंगे, हम यू सेट लेते हैं यूनिवर्सल सेट, वो हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम 2 सेट लेंगे ए और बी जो कि ओवरलैपिंग करेंगे। अब ए कंप्लीमेंट ये सारा यू है, ठीक है, ये सारा पहले यू है, ठीक है। ये जो एरिया ये ए का है, ये दूसरा एरिया ये बी का है, इसको हम प्रकार से बनाएंगे। ये हमारे पास पूरा सेट यू है। अब ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, ए कंप्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ए वाला जो एरिया है वो निकाल दें, यानी कि यू वाले बाकी एरिया को हम कलर करेंगे, जो ए वाला एरिया है वो हमने निकालना है। तो ए वाला एरिया इसकी जवाब में नहीं आएगा, बाकी यू सारा आएगा तो उसको हमने कलर किया। बी की कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, उसका भी यही मतलब है कि यू माइनस बी, यू सारा आएगा लेकिन बी नहीं आएगा, बी को छोड़ दें, बाकी कलर करें। तो बाकी हमने कलर किया और बी का जो एरिया था वो हमने छोड़ दिया। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इन दोनों में जो एरिया दोनों में शेड है मुश्तरक है वो हमने लेना है, क्योंकि इंटरसेक्शन में मुश्तरक ले लेते हैं ना, तो मुश्तरक एरिया जो कलर है वो ले लेना है। यहाँ पर देखें ए वाला एरिया कलर नहीं है, यहाँ बी वाला एरिया कलर नहीं है, तो इसका मतलब ये मुश्तरक नहीं है। बाकी ये जो बाहर वाला है ये दोनों में कलर है तो बाहर वाला हमने कलर किया। यहाँ पर ए वाला कलर नहीं था तो वो छोड़ दिया, यहाँ पर बी वाला कलर नहीं था तो ये छोड़ दिया।
तो ये हमारे पास फिगर नंबर 1 इसको हमने नाम दिया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का फिगर आया है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी और उसकी कंप्लीमेंट था, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट था। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल हमने बॉक्स ले लिया, इसको हमने यू सेट का नाम दिया, ये ए बी है। तो ए यूनियन बी में हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी के दोनों के क्या आएंगे, रकम आएंगे। तो इन दोनों को कलर करेंगे, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी, यानी कि u में से जो a यूनियन b वाला एरिया है वो आप निकाल दें, यानी कि u को करें लेकिन a यूनियन b वाले रकम को ना करें। तो a यूनियन b हमारे पास ये वाला आया था ना, तो इसको हमने कलर नहीं करना, बाकी ये बाहर वाला करेंगे। तो अब देखें जो फिगर 2 है और जो फिगर 1 है, ये हमारे पास फिगर 1 है स्टूडेंट, देखें ये फिगर 1 है, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, यानी कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड का वेन शक्ल है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का निकाल लेते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का वेन शक्ल है। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब है फिगर 1 और फिगर 2 से ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ये तो था हमारे पास स्टूडेंट डिमॉर्गन लॉ फॉर यूनियन, ठीक है, यानी कि यूनियन के लिए डिमॉर्गन लॉ। अब दूसरा हमारे पास हम क्या करेंगे, डिमॉर्गन लॉ फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए डिमॉर्गन लॉ वो हमारे पास किस तरीके से होगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगी और यहाँ पर यूनियन, एथ का तो बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। हमें ये सेट गिवन थे, यू सेट है, ये ए है, ये बी है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करना है, एथ का तो बी वो ले लेना है। अब देखिए एथ का तो बी में हमारे पास जो इन ए बी में दो रकम मुश्तरक होंगे वो आएंगे, का तो है ना। तो यहाँ पर देखें सी जो है ए में भी है बी में भी है, तो सी आएगा, इस तरीके से डी आएगा। तो सिर्फ सी डी हमारे पास मुश्तरक है, तो एथ का तो बी के आंसर में आए हैं। एथ का तो बी की कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि यू में से एथ का तो बी को निकाल दें, यू माइनस एथ का तो बी करें, तो ये यू सेट लिख दिया माइनस एथ का तो बी। एथ का तो बी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, सी कामा डी के बराबर है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एथ का तो बी इसका कंप्लीमेंट, तो यू में से यू के सारे में एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो एथ का तो बी होंगे वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखें सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो सी नहीं आएगा, इस तरीके से डी भी नहीं आएगा, डी कट जाएगा, बाकी ये सारे आएंगे यू के, ठीक है। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। दूसरा हमारे पास है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि यू में से ए के एलिमेंट को निकाल दें। तो यू सेट हमारे पास, अब देखें ये वाला हमारे पास यू सेट है, सॉरी यहाँ पर हमने नहीं लिखा, वो हम लिख लेते हैं। यू सेट हमारे पास है क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई तक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यू सेट है। अब यू में से वो रकम निकाल दें जो ए हैं, ए में हैं, ठीक है। तो ए में बाकी सारे रकम आएंगे, ई एफ आई ये नहीं है, तो ये हमारे पास ए की कंप्लीमेंट आ गए। बी का कंप्लीमेंट अब उसको भी निकाल दें, ठीक है। अब आप इसको खुद निकालें, बी कंप्लीमेंट को, यू माइनस बी के बराबर है, तो यू में वो एलिमेंट नहीं है जो बी में होंगे, तो उसका आंसर जो है वो ये वाला हमने लिख दिया। अब हमने इसके राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी जब करेंगे, ये देखें ये ए कंप्लीमेंट है हमारे पास ई एफ आई, और ये बी कंप्लीमेंट है, तो इनका यूनियन में ये सारे एलिमेंट आएंगे ना, ए के भी आएंगे बी के भी आएंगे, तो वो हमारे पास ए बी आएगी, ई एफ जी एच आई, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया। अब देखिए ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, तो ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी की कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। स्टूडेंट में गलती से इसको इंटरसेक्शन पढ़ रहा हूँ, इंटरसेक्शन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, उर्दू में हम इसको तकातो पढ़ते हैं, तो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। वेन डायग्राम में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है ए तकातो बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए तकातो बी लेंगे, ये हम इस तरीके से यू वाला सेट लेते हैं ए बी। अब ए तकातो बी में हमारे पास वो वाला एरिया आएगा जो ए और बी का क्या होगा, कॉमन होगा। तो वो वाला ये छोटा सा एरिया देखें, ये ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है, तो ये आप कलर करेंगे, तो ये हमारे पास ए तकातो बी का आंसर है। अब u माइनस एथ का तो एथ का तो बी की कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि u माइनस एथ का तो बी, u में से आप वो वाला एरिया निकाल दें जो एथ का तो बी में हमने कलर किया था। तो एथ का तो बी में हमने ये वाला एरिया कलर किया था, ये वाला हम कलर नहीं करेंगे, बाकी सारा करेंगे, क्योंकि बाकी सारा इसकी कंप्लीमेंट में आएगा ना, तो बाकी सारा हमने कलर किया और ये वाला जो एरिया ये छोड़ दिया। तो ये हमारे पास एक साइड का आंसर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे, या फिगर 1 का आप नाम दें। दूसरे में हमें क्या करना है कि ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट लेंगे, उसका क्या मतलब है कि यू में से ए निकाल दो, यानी कि यू की बाकी सारे आप कलर करो लेकिन ए को ना करो। तो ए को हमने छोड़ दिया, यानी कि ए नहीं आएगा ना, इसमें यू के तमाम एलिमेंट आएंगे लेकिन जो ए में होंगे वो नहीं आएंगे, तो ए को हम छोड़ देंगे। तो ये हमने बगैर कलर के छोड़ दिया।
बी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि बी को आप कलर ना करें, बाकी यू सारे को करें, तो ये सारे को हमने कलर किया, बी छोड़ दिया। अब ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, अब वो वाला एरिया हमने नहीं करना जो इन दोनों में नहीं किया, बाकी सारा करना है। कम्प्लीमेंट में सारे आएंगे ना, इसमें जो कलर किया वो भी आएगा, इसमें भी कलर किया वो भी आएगा। तो इसमें ये वाला एरिया कलर किया तो यहाँ पर हमने ये वाला भी किया, अब इसमें भी ये वाला एरिया किया तो ये भी हमने कलर कर लिया है। लेकिन यहाँ पर देखें ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये दोनों मिस्ट्रिप है, ये जहाँ पर भी कलर नहीं है, यहाँ पर भी कलर नहीं है, तो ये कलर नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में नहीं है, तो इसी वजह से ये हमने छोड़ दिया। ये हमारे पास फिगर नंबर 2 है। अब देखें स्टूडेंट, जो फिगर नंबर 1 है और 2 है वो दोनों सेम है। ये देखें हमने फिगर नंबर 1, यहाँ पर भी इसको कलर नहीं है, बी में भी कलर नहीं है, तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का राइट हैंड साइड है। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अगर u हमारे पास 1 से लेकर 20 तक हो और a हमारे पास है 1, 3, 5, 19 तक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, 8 नंबर, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। 1 है, 3 है, 5 और 19 तक, ताक अदद यानी कि इसको हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो दर्ज झेल को साबित करें। ये हमारे पास 3 है, इनको हमने साबित करना है। सबसे पहले हमारे पास है u सेट हमें गिवन है, a गिवन है, तो हमें क्या करना है, a यूनियन a कम्प्लीमेंट, वो हमारे पास u के बराबर आएगी। वो ये कह रहा है कि a का आप यूनियन लें a की कम्प्लीमेंट से तो वो u के बराबर आएगी। तो सबसे पहले हमें a की कम्प्लीमेंट फाइंड करनी है। a की कम्प्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, u माइनस a के बराबर है। ये हमने u सेट लिख दिया माइनस a सेट। अब इसका क्या मतलब है कि u के वो एलिमेंट आएंगे जो a में ना हो, यानी कि ये ताकत नहीं आएंगे, बाकी जुफ्त आएंगे। अब देखिए 1 इनमें है तो 1 इसमें भी है, नहीं आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, इस तरीके से 6, 8, ये 20 तक, ये हमारे पास a की कम्प्लीमेंट है। अब a की कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया, इसका हम a के साथ a से क्या कर लेंगे, यूनियन, तो हम वो ले लेते हैं a यूनियन a कम्प्लीमेंट, सेट a लिख दिया, यूनियन a की कम्प्लीमेंट। अब जो a सेट में होंगे ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, ये 20 तक सारे आएंगे। ये देखें 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, ये 20 तक सारे आएंगे। तो ये u के ही बराबर है, u सेट इसी चीज़ के बराबर था ना, तो ये हमने साबित किया कि a यूनियन a की कम्प्लीमेंट u के बराबर है। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि a का इंटरसेक्शन आप यूनियन से लें तो वो हमारे पास a ही आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं a का इंटरसेक्शन, इनके तकातो a u के साथ, तो ये हमने a सेट लिख दिया, तकातो ये हमारे पास u सेट के बराबर है। अब तकातो में आपको पता है हम वो ले लेते हैं जो दोनों में मुश्तरक होंगे, तो एक देखें ये दोनों में मुश्तरक है, एक आएगी, इस तरीके से 3 आएगी, 5, 7, 9, यानी कि ताकत आएंगी, ताकत इन दोनों में मुश्तरक है ना, तो वो हमारे पास a के ही बराबर है। तो एथ का तो यूनियन a के बराबर है, तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि एथ का तो यूनियन इक्वल टू a। तो ये हमारे पास सेकंड था। अब हम थर्ड की तरफ जाएंगे। वो हमारे पास है कि जब एक सेट का आप कंप्लीमेंट का उसी सेट के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास खाली सेट आएगी। ये हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ए का तो ए की कंप्लीमेंट, अब सबसे पहले ए की कंप्लीमेंट हम निकाल लेंगे। ए कंप्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, u माइनस ए, तो ये हमने u सेट लिख दिया माइनस ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर देखें ये 1 कट जाएगी, 3 भी कट जाएगी, 2 आएगी, ठीक है, 4 आएगी, 6, 8, इनकी जुफ्त अदद आएंगी 20 तक। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, एथ का तो ए कंप्लीमेंट, ए सेट लिख दिया, का तो ए की कंप्लीमेंट है हमारे पास ये। अब देखें ये दोनों के दरमियान तकातो है, लेकिन यहाँ पर ये सेट ए है और ये ए का कंप्लीमेंट है। इन दोनों सेट्स में कोई रकम ऐसा नहीं है जो इन दोनों में मुश्तरक हो, तो इसी वजह से एथ का तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास खाली सेट ही आएगी। तो ये भी हमने प्रूफ किया कि एथ का तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास खाली सेट है। स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पर इख्तिताम करें क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो हम अपनी चैनल पर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।